इस वीडियो में मैं आपको पैंट के चारों पैनलों की कटिंग एक साथ करना सिखाऊंगी। इससे पहले आपने इस तरह की वीडियो कभी नहीं देखी होगी। यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। पैंट की परफेक्ट कटिंग के लिए सिर्फ हमें ये 2 स्केल चाहिए। हमें बैक पार्ट 2 इंच बड़ा चाहिए फ्रंट से, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिया है और स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। अब हमें यहाँ से 2 इंच लगभग हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो ये बेल्ट का निशान हो गया। अब हमें लंबाई देखनी है। मुझे यहाँ 38 इंच की 38 इंच की पैंट तैयार चाहिए, तो यहाँ पे 38 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पैंट की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जिस तरह से ऊपर हमने 2 इंच रखा था, नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे 2 इंच। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। फिर उस निशान से एक और निशान 7 इंच पे दोबारा लगाना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाएं। यहाँ मैंने बेल्ट के नीचे से आसन 12 इंच का लिया है। एल, एक्सएल, डबल एक्सएल में हमें 12 इंच पे निशान लगाना है और एस एक्स्ट्रा स्मॉल में हमें 11.5 पे निशान लगाना है। अब जितना निशान हमने ऊपर लगाया था उतना ही हमें नीचे पे लगाना है 7 इंच पे। अब इन निशानों को हमें सीधा मिला लेना है। अगर आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे पैंट की तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब दूसरी तरफ इन निशानों को सीधा कर लेंगे आसन तक। आसन में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ ध्यान दें, अगर आप एक्सेल या डबल एक्सेल में बना रहे हैं तो 2.5 इंच ऐड करना है, वरना 2 इंच। नीचे हमने मोहरी 4 इंच पे दोनों तरफ निशान लगाया है। अगर आप स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल में बना रहे हैं तो 3.5 पे निशान। यहाँ शेपर को नीचे से 2 इंच ऊपर रख के निशान को मिलाएंगे। ऐसा करने से पैंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट बनती है। शेपर को घुमा के दूसरी तरफ भी हम इसी तरह निशान लगा देंगे। अब यहाँ हमें फ्रंट पार्ट में बेल्ट में 1/2 इंच डाउन करना है। तो जो 2 इंच हमने छोड़ा था ऊपर बैक पार्ट के लिए, उससे नीचे की तरफ हमें ऐसे मिडल से 1/2 इंच डाउन पे निशान लगा देना है। फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। अब बैक पार्ट के लिए हमने 2-2 इंच पे निशान लगाते जाना है। 2 इंच हमें फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट एक्स्ट्रा लेना है। बस यहाँ इंच टेप रखते जाना है और 2 इंच पे निशान लगाते जाना है। इसी तरह से हमें पूरा नीचे तक निशान लगाना है। आप चाहो तो शेपर रख के इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। ये 2 इंच बैठेगा। आप दोनों तरह से निशान लगा सकते हैं। अब बस इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब जैसे फ्रंट पार्ट में हमने 1/2 इंच पे डाउन करा था, ऐसे ही बैक पार्ट में हमें डाउन करना है। अब ये बैक पैनल भी बन के तैयार है। बस इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट काटना है हमें, तो इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब बाहर वाले निशानों से काटना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। जितने मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अगर आप जिस तरह से मैंने आपको साइज़ चार्ट बताया है उस तरह से कटिंग करेंगे तो हमेशा आपकी पैंट एकदम परफेक्ट आएगी। ना कोई खिंचाव आएगा, ना ही पीछे से निकलेगी। एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसको यहाँ से भी कट कर लेंगे। जो कपड़ा हमारा जॉइंट था ना, जो कपड़े में हमारा, उसको भी हम अलग कर देंगे। अब हम बैक पैनल को अलग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के पैनल्स काटेंगे तो जो डाउन करा था हमने हाफ, हम वहाँ से काटेंगे उस वाली लाइन पे। जो हमने बेल्ट पे जो हाफ डाउन करा था नीचे की तरफ, उससे काटेंगे। बस ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी निशानों पे काटेंगे जो हमने पहले लगाए थे। तो देखा आपने कितना आसान था पैंट की कटिंग करना। चारों पैनल्स हमने एक साथ करे, हमें अलग अलग करके काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट भी बन के तैयार है। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है, हम उसमें से पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए मैंने 6.5 विड्थ ली है और लेंथ मैंने 12 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब बस आपको पॉकेट को थोड़ी सी शेप देनी है। जिधर आपका खुला हुआ कपड़ा है, जॉइंट नहीं है जिधर, उधर थोड़ी सी शेप दे देनी है और बस कटिंग कर देनी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।